हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब आज हम एक नई टर्म डिस्कस करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, जैसे आपने देखा होगा रोड के ऊपर बहुत सारी आपके व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक वर्ड दे देते हैं ट्रैफिक, ठीक है। जितना ज़्यादा व्हीकल्स रोड के ऊपर होंगे हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, रोड किस चीज़ को बोलेंगे हम, कोई भी हमारे पास कोई प्लेन सरफेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी सरफेस हो सकता है। उसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो कितनी है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, ठीक है। वो आप इसको रोड में जो ट्रैफिक है गाड़ियों का, उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसी प्लेन सरफेस से कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस से, ठीक है। उन्हीं लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर करेंगे। ओके, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुई तो हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ होता है एक, वो क्या बताता है कि हमारा देखो फाई से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं। तो फाई जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और जितना बड़ा एरिया होगा जिससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी तो आपका उतना ज़्यादा ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला के देखें तो हमारे पास आता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, ऐसे वर्टिकल में हमने रखा हुआ है। तो जो इसका जो एरिया है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसको जो डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच सरफेस, ठीक है। जैसे मैंने प्लेट जैसी बनाई हो ना, यहाँ पे एक प्लेन सरफेस बनाया हुआ है, इससे एक परपेंडिकुलर आप खींच दीजिए तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ओके, तो अब देखिए आप, अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, देखो ऐसे इस तरह से आई, एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है ऐसे। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है? नहीं है। परपेंडिकुलर होती तो ये एरिया वेक्टर के साथ में जा रही होती, बिल्कुल साथ में, ठीक है। हमने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है, हमने अपने डेफिनेशन में कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंसीडर करेगा जो कि परपेंडिकुलर होंगी एरिया से पास कर रही होंगी उस एरिया से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसका हमने जो एरिया वेक्टर के साथ वाला जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ को नीचे चुका जाएगा ई साइन थीटा, और इसके साथ ई कॉस थीटा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो वाला कंपोनेंट हमारा किस में काउंट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। ओके, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो वाली ही चाहिए जो कि परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस से, ठीक है। ये सरफेस है शेडेड मैंने किया हुआ है, इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही होता है। ओके, तो हम बोल देंगे कि आपका इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ओके, ई कॉस थीटा आप यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है, एरिया है। ओके, इसको आप डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो। तो हमने किस तरह से डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, हमने बोला कि एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पास कर पाएंगी जितना ज़्यादा एरिया होगा, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली कैसे बोला, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग। ओके, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास कर रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने शो भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरिया बड़ा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस से, ठीक है। तो वो वाली ही कंसीडर किया जाएगा। ओके,
अब देखिए आगे देखते हैं हम गॉस लॉ, GAUSS, गॉस लॉ। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया, इन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को जाना, इसके कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, इनका लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम is 1 by epsilon naught times the total charge q contained inside the closed surface। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी क्लोज्ड सरफेस, जैसे आपका बॉल होती है, मतलब स्फेयर हो गया, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस आप ले सकते हैं, स्फेयर हो गया, या तो आपका कोन हो गया, या तो आपका क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है क्लोज सरफेस बोलने मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस, 3 डायमेंशनल एक आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसकी शेप का कोई ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिलेंडर हो गया, है ना, तो कोई भी आपका क्लोज सरफेस कोई भी हो सकता है। ठीक है, स्फेयर जो हमारा फुटबॉल होता है, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ चीज़ रख दो तो वो क्लोज्ड हो जाएगी ना। ओके, तो इस तरह से इन्होंने कहा कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो मेरे पास एक फुटबॉल जैसा कोई शेप है, ठीक है, इमेजिनरी मैंने एक बना लिया, स्फेयर बना लिया मैंने। ओके, तो उसके अंदर मैं कोई क्यू चार्ज रख दूंगा। ठीक है, उसके अंदर क्यू चार्ज रखूंगा तो आपको पता कि कोई चार्ज क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ता है। ठीक है, कोई उसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से क्या होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्फेयर, इमेजिनरी मैंने स्फेयर लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया है। अब इससे क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फेयर में से किस तरह से निकलेंगी, तो वो क्या बन जाएगा, एक फ्लक्स बन जाएगा। ठीक है, किसी सरफेस से बाहर आ रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो बोला कि उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, जो स्फेयर से बाहर निकलेगा उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। उसने कहा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस। ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू, जो आपने क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, तो और आगे क्या कहा गया है, द सरफेस चूजन टू कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये जो मैंने स्फेयर लिया है इसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो हम मान लेंगे सपोज एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए कि आपका कोई गॉसियन सरफेस है, ये स्फेयर हमने ले लिया, इसके सेंटर के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हमने प्लेस किया है। ओके, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या कर रही होंगी, आपकी रेडियली आउटवर्ड प्लस क्यू चार्ज से इन ऑल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी बाहर आ रही होंगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ बनाया भी है, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दी है, एक ये दी है, जस्ट हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करी जाए तो ये एक छोटे से एरिया से आपकी क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी। उस एरिया को मैंने बोल दिया है इधर DA। ठीक है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया। ओके, इससे पास कर रही होगी। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है, ये जो एरिया है, इतना छोटा सा एरिया मैंने कंसीडर किया है, इसका एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर होगा, तो उसकी डायरेक्शन में मैंने जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या दी है, मैंने ऐसे दे दी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे बाहर जा रही है, तो हमने शो किया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आपके एरियाज़ होंगे, छोटे छोटे एरियाज़। ठीक है, जिससे आपकी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास कर रही हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे वाली, तो ये इस एरिया से आपकी पास कर रही होंगी। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो, अब इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स बोलेंगे ना इसको, जब हम E.DA कर देते हैं तो वो क्या है, एक फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने रिस्पेक्टिव एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया से आपकी पास कर रही हैं। तो आपको पता है जब हम पूरा ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमने लिख दिया कि आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E.DA। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इधर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है तो वेक्टर भी लगेगा इधर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे।
ओके, और हमारे पास ये जो डेरिवेशन है वो प्रूव हो जाएगी। ओके, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर रेडियस कितनी है, आर है। ओके, अगर मेरे को इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और ये क्या है, इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, जो आपका यहाँ से अवे है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है यूनिट वेक्टर। लिखा भी है मैंने, वेयर आर कैप इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्यू। ओके, तो अब क्या है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। और उस एरिया वेक्टर की वैल्यू कैसे बताएंगे हम, तो देखिए ये जो एरिया वेक्टर है आपका डी ए वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो मैंने एन कैप यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, डी ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, एरिया का मैग्नीट्यूड है स्मॉल एलिमेंटल एरिया का, और इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, एन कैप। ठीक है, ये जो आपको मैंने एरो दिया है ये क्या है, एन कैप है। ओके, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ चुका है, हमारे पास एरिया वेक्टर का भी एक्सप्रेशन आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा भी है, वेयर एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल टू द एलिमेंटल एरिया। ठीक है, या आप बोल सकते हैं नॉर्मल टू द एलिमेंट। ठीक है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है एरिया वेक्टर का। ठीक है, और वो हमेशा परपेंडिकुलर टू होगा, जो आपका एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका, वेक्टर ई और जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, इसी से तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका एरिया वेक्टर। ओके, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के यूनिट वेक्टर को आप एक साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो ये क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आर कैप और एन कैप का। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आर इंटू एन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा। तो देखिए दोनों के बीच, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। ठीक है, वेक्टर आर भी आपका ऐसे जा रहा था और वेक्टर एन भी आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 1 1, आर का मैग्नीट्यूड 1, एन का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस 0 डिग्री 1। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने आर और एन को साथ में इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया था। अब आपके पास ये रह जाता है 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, पूरे ये जो स्फेयर है टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो वो कहाँ से आएगा, इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। अभी आपका क्या बन गया, पूरा सरफेस इंटीग्रल हो गया पूरे के पूरे का। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो Q/4πε0 r² बाहर आ जाएगा, आपके पास डी ए की इंटीग्रेशन करने को रह जाएगी यहाँ पे। तो आपको पता है ये स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, अगर हम पूरे स्फेयर का करें तो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, 4πr² हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो अब यहाँ से 4πr² और इधर से नीचे से 4πr² कट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ Q/ε0 बच जाएगा। तो ये क्या चीज़ थी, ये थी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो हमने यहाँ पे इसको फाई यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का जो पूरा सरफेस इंटीग्रल क्या देगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सरफेस से बाहर निकल रही हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक क्लोज सरफेस में एक चार्ज रखने से, ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है वो कितना किसके बराबर होता है, Q/ε0। ठीक है, जितना चार्ज आपने
उस गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या था, ये लॉ था। ठीक है।